ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे 190तमः सर्गः। लक्ष्मण और विभीषण आदि का श्री रामचंद्र जी के पास आकर इंद्रजित के वध का समाचार सुनाना। प्रसन्न हुए श्री राम के द्वारा लक्ष्मण को हृदय से लगाकर उनकी प्रशंसा तथा सुषेण द्वारा लक्ष्मण आदि की चिकित्सा। रुधिर क्लिन्न गात्रस्तु लक्ष्मण शुभ लक्षण बभूव हृष्टस्तम हल्वा हत्वा शत्रुजेतारमाहवे। संग्राम भूमि में शत्रु विजयी इंद्रजित का वध करके रक्त से भीगे हुए शरीर वाले शुभ लक्षण लक्ष्मण बहुत प्रसन्न हुए। ततः स जाम्बवन्तं च हनुमन्तं च वीर्यवान् सन्निपत्य महातेजास्तांश्च सर्वान् वनौकसः आजगाम ततः शीघ्रं यत्र सुग्रीव राघवौ विभीषणमवष्टभ्य हनुमन्तं च लक्ष्मणः। बल विक्रम से संपन्न वे महातेजस्वी सुमित्रा कुमार जाम्बवान और हनुमान जी से दौड़कर मिले और उन समस्त वानरों को साथ ले शीघ्रता पूर्वक उस स्थान पर आए जहां वानर राज सुग्रीव और भगवान श्री राम विद्यमान थे। उस समय लक्ष्मण, विभीषण और हनुमान जी का सहारा लेकर चल रहे थे। ततो रामं विक्रम्य सौमित्रिर्भिवाद्य च तस्थौ भ्रातृ समीपस्थ शक्रस्येन्द्रानुजो यथा। श्री रामचंद्र जी के सामने आकर उनके चरणों में प्रणाम करके सुमित्रा कुमार अपने उन ज्येष्ठ भ्राता के पास उसी तरह खड़े हो गए जैसे इंद्र के पास उपेंद्र वामन रूपधारी श्रीहरि खड़े होते हैं। निष्ठन्यव चागत्य राघवाय महात्मने आचचक्षे तदा वीरो घोरमिंद्रजितो वधम। उस समय वीर विभीषण प्रसन्नता पूर्वक लौटने के द्वारा ही शत्रु के मारे जाने की बात सूचित सी करते हुए आए और महात्मा श्री रघुनाथ जी से बोले, प्रभु, इंद्रजित के वध का भयंकर कार्य संपन्न हो गया है। रावणेस्तु शिरिश्छिन्नं लक्ष्मणेन महात्मना न्यवेदयत रामाय तदा हृष्टो विभीषणः। विभीषण ने बड़े हर्ष के साथ श्री राम से निवेदन किया कि महात्मा लक्ष्मण ने ही रावण कुमार इंद्रजित का मस्तक काटा है। श्रुत्वैव तु महावीर्यो लक्ष्मणेन्द्र जिद्वधं प्रहर्षमतुलं लेभे वाक्यं चेदमुवाचः। लक्ष्मण के द्वारा इंद्रजित का वध हुआ है, ये समाचार सुनते ही महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ और वे इस प्रकार बोले, साधु लक्ष्मण तुष्टोस्मि चर्म कर्म चासु करम कृतम रावणेर्हि विनाशेन जितमित्युपधारय। शाबाश लक्ष्मण, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। आज तुमने बड़ा दुष्कर पराक्रम किया। रावण पुत्र इंद्रजित के मारे जाने से तुम ये निश्चित समझ लो कि अब हम लोग युद्ध में जीत गए। सतम शिरस्युपाख्राय लक्ष्मणं कीर्तिवर्धनम लज्जमानं बलात् स्नेहातंकमारोप्य वीर्यवान् उपवेश्य तमुत्संगे परिष्वज्यावपीडितं भ्रातरं लक्ष्मणं स्निग्धं पुनः पुनरुतैक्षत। यश की वृद्धि करने वाले लक्ष्मण उस समय अपनी प्रशंसा सुनकर लजा रहे थे, किंतु पराक्रमी श्री राम ने उन्हें बलपूर्वक खींचकर गोद में ले लिया और बड़े स्नेह से उनका मस्तक सूंघा। शस्त्रों के आघात से पीड़ित हुए स्नेही बंधु लक्ष्मण को गोद में बिठाकर और हृदय से लगाकर वे बड़े प्यार से उनकी ओर बारंबार देखने लगे। शल्य संपीडितं शस्तं निश्वसन्तं तु लक्ष्मणं रामस्तु दुःख संतप्तं तं तु निश्वास पीडितं मूर्ध्नि चैनमुपाघ्राय भूय संस्पृश्य च त्वरन् उवाच लक्ष्मणं वाक्यम् आश्वास्य पुरुषर्षभः। लक्ष्मण अपने शरीर में धसे हुए बाणों के द्वारा अत्यंत पीड़ित थे। उनके अंगों में जगह जगह घाव हो गया था। वे बारंबार लंबी सांस खींचते थे, आघात जनित क्लेश से संतप्त हो रहे थे और उन्हें सांस लेने में भी पीड़ा होती थी। उस अवस्था में पुरुषोत्तम श्री राम ने स्नेह से उनका मस्तक सूंघकर पीड़ा दूर करने के लिए पुनः जल्दी जल्दी उनके शरीर पर हाथ फेरा और आश्वासन देकर लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, कृतं परम कल्याणं कर्म दुष्कर कर्मणा अद्य मन्ये हते पुत्रे रावणं निहतं युधि अद्याहं विजयी शस्त्रौ हते तस्मिन् दुरात्मनि रावणस्य नृशंसस्य दिष्ट्या वीर त्वया रणे छिन्नो हि दक्षिणो बाहुः स हि तस्य व्यपाश्रयः। वीर, तुमने अपने दुष्कर पराक्रम से परम कल्याणकारी कार्य संपन्न किया है। आज बेटे के मारे जाने पर युद्ध स्थल में रावण को भी मैं मारा गया ही मानता हूँ। उस दुरात्मा शत्रु का वध हो जाने से आज मैं वास्तव में विजयी हो गया। सौभाग्य की बात है कि तुमने रणभूमि में इंद्रजित का वध करके निर्दयी निशाचर रावण की दाहिनी बांख ही काट डाली, क्योंकि वही उनका सबसे बड़ा सहारा था। विभीषण हनुमध्याम कृतम कर्म महद्रणे अहोरात्रैस्त्रिभिर्वीरः कथंचित् विनिपातते निरमित्र कृतोस्मत्य निर्यास्यति रावणः।
विभीषण और हनुमान ने भी समर भूमि में महान पराक्रम कर दिखाया है। तुम सब लोगों ने मिलकर 3 दिन और 3 रात में किसी तरह उस वीर राक्षस को मार गिराया और मुझे शत्रुहीन बना दिया। अब रावण ही युद्ध के लिए निकलेगा। बलव्यूहेन महता निर्यास्यति रावणः बलव्यूहेन महता श्रुत्वा पुत्रम निपातितम। महान सैन्य समुदाय सहित पुत्र को मारा गया सुनकर रावण विशाल सेना साथ लेकर युद्ध के लिए आएगा। तम पुत्र वध संतप्तम निर्यातम राक्षसाधिपम बलेनावृत्य महता निहनिष्यामि दुर्जयम। पुत्र के वध से संतप्त होकर निकले हुए उस दुर्जय राक्षस राज रावण को मैं बड़ी भारी सेना के द्वारा घेर कर मार डालूंगा। त्वया लक्ष्मण नाथेन सीता च पृथिवी च मे न दुष्प्रापाहते तस्मिन् शक्रते जेतरि चाहवे। लक्ष्मण इंद्रजित इंद्र को भी जीत चुका था। जब उसे भी तुमने युद्ध भूमि में मार गिराया तब तुम जैसे रक्षक और सहायक के होते हुए मुझे सीता और भूमंडल के राज्य को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। सतम भ्रातरमाश्वास्य परिष्वज्य च राघवः राम सुषेणम मुदितः समाभाष्येदमब्रवीत्। इस प्रकार भाई को आश्वासन देकर रघुकुल नंदन श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रसन्नता पूर्वक सुषेण को बुलाकर कहा, विशल्योऽयं महाप्राज्ञ सौमित्रिर्मित्रवत्सलः यथा भवति सुस्वस्थस्तथा त्वं समुपाचर। परम बुद्धिमान सुषेण, तुम शीघ्र ऐसा उपचार करो जिससे ये मित्र वत्सल सुमित्रा कुमार पूर्णतः स्वस्थ हो जाएं और इनके शरीर से बाढ़ निकलकर घाव भरने के साथ ही सारी पीड़ा दूर हो जाए। विशल्यः क्रियतां क्षिप्रं सौमित्री स विभीषणः वृक्षवानर सैन्यानां शूराणां द्रुम योधिनां ये चाप्येन्येत्र युध्यन्ति सशल्यावृणिनस्तथा तेऽपि सर्वे प्रयत्नेन क्रियन्ते सुखिनस्त्वया। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण और विभीषण दोनों के शरीर से तुम शीघ्र बाण निकाल दो और घाव अच्छा कर दो। वृक्षों द्वारा युद्ध करने वाले जो शूरवीर रीछ और वानर सैनिक हैं उनमें भी जो दूसरे लोग बाणों से बिंधे हुए और घायल होकर युद्ध कर रहे हैं उन सभी को तुम प्रयत्न करके सुखी और स्वस्थ कर दो। एवं मुक्त स रामेण महात्मा हरियूथपः लक्ष्मणाय ददौ नस्ता सुषेण परमौषधम। महात्मा श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर वानर यूथपति सुषेण ने लक्ष्मण की नाक में एक बहुत ही उत्तम औषधि लगा दी। सतस्य गंधमाघ्राय विशल्यः समपद्यत तत्ता निर्वेदनश्चैव संरूढ़ व्रणरेव च। उसकी गंध सूंघते ही लक्ष्मण के शरीर से बाण निकल गए और उनकी सारी पीड़ा दूर हो गई। उनके शरीर में जितने भी घाव थे सब भर गए। विभीषण मुखानां च सुहृदां राघवाज्ञया सर्ववानर मुख्यानां चिकित्साम करो तदा। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से सुषेण ने विभीषण आदि सुहृदों तथा समस्त वानर शिरोमणियों की तत्काल चिकित्सा की। ततः प्रकृति मापन्नो हृतशल्यो गतक्लमः सौमित्रिर्मुमुदे तत्र क्षणेन विगतज्वरः। फिर तो क्षण भर में बाहर निकल जाने और पीड़ा दूर हो जाने से सुमित्रा कुमार स्वस्थ एवं निरोग हो हर्ष का अनुभव करने लगे। तदैव राम प्लवगाधिपस्तथा विभीषणश्च रक्षपतिश्च वीर्यवान् अवेक्ष्य सौमित्रीमरोगमुत्थितं मुदा ससैन्याः सुचिरं हर्षिरे। उस समय भगवान श्री राम वानर राज सुग्रीव विभीषण तथा पराक्रमी वृक्षराज जाम्बवान लक्ष्मण को निरोग खड़ा हुए देख सेना सहित बड़े प्रसन्न हुए। अपूजयत कर्म स लक्ष्मणस्य सुदुष्करम दाशरथिर्महात्मा बभूव हृष्टो युधिर्वानरेन्द्रो निशम्यतम शक्रजितम निपातितम। दशरथ नंदन महात्मा श्री राम ने लक्ष्मण के उस अत्यंत दुष्कर पराक्रम की पुनः भूरी भूरी प्रशंसा की। इंद्रजित युद्ध में मारा गया ये सुनकर वानर राज सुग्रीव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 91तमः सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 91वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।